तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एमसी सरकार एमसी सरकार एमसी सरकार होश में आओ। करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, तहसीलदार की परीक्षा रद्द करो, रद्द करो। भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा रद्द करो। भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा रद्द करो। से भेदभाव बंद करो, बंद करो। एमसी सरकार ड्यूटी है कि हम एक आर्थिक अपोजिशन का रोल जो है वो अदा करें और हम डे वन से करते हैं। नायब तहसीलदार की परीक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाषा के आधार पर नायब तहसीलदार की परीक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जितने भी 28 के 28 विधायक हैं तो बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया, आज का ये धरना जो है, जो नायब तहसीलदार की एडवर्टीजमेंट उर्दू कंपलसरी कर दिया है। जम्मू प्रोविंस में उर्दू नहीं पढ़ा जाता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड आजकल उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में अवेलेबल है, इसलिए कोई अनिवार्य करना ज़रूरी नहीं है। इसको रिमूव करने के लिए हमने सरकार के साथ संवाद किया, चर्चा की, उन्होंने कोई इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। चूँकि अब डेट कंप्लीट हो रही है, लास्ट डेट आ रही है, हम चाहते हैं कि भाई वो वापस करें, नहीं करेंगे तो आज ये सांकेतिक धरना एक इंडिकेशन मान ले उमर अब्दुल्ला सरकार कि ये लड़ाई लंबी होगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार की नाइंसाफी, इस प्रकार का अन्याय जम्मू के युवाओं के साथ होने नहीं देंगे। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा उर्दू विरोधी अभियान छेड़ रही है। उर्दू हमारा है, उर्दू विपक्ष का तो नहीं है ना, उर्दू हमारा भी है, हमारी भी जबान उर्दू है। किसने कहा कि हम उर्दू के विरुद्ध हैं? हम तो कहते हैं कि भाई उर्दू भी है लेकिन हिंदी भी तो है, इंग्लिश भी तो है। आप रखो उर्दू, साथ में हिंदी भी अनिवार्य कर दो, साथ में इंग्लिश भी अनिवार्य कर दो। हमने तो नहीं कहा, उर्दू हमारी जबान है, उर्दू विपक्ष की जबान नहीं है। शायद उनको उर्दू आता भी नहीं होगा, आइए कभी डिबेट कराइए उर्दू में भी, हम उनसे डिबेट करने को तैयार है। वो उर्दू जानते हैं कि हम उर्दू जानते हैं। मैंने उर्दू पढ़ा है लेकिन मैंने हिंदी भी पढ़ी है। लेकिन क्या लग रहा है, उमर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन युवा मोर्चा ने भी किया, अब आप भी उमर साहब स्टेटहुड लेने के लिए जम्मू के युवाओं के अधिकारों को कुचलना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे आप उर्दू कंपलसरी करेंगे तब आपको होम डिपार्टमेंट मिलेगा क्या? यहाँ पे आप दुकानदारों को रिप्लेसमेंट नहीं देंगे तब आपको स्टेटहुड मिलेगा क्या? ये बदकिस्मती है, एक इमेच्योरिटी है। थैंक यू। जो रिस्पांस था वो हमें पॉजिटिव लगा, लेकिन इतनी राजनीति हम भी थोड़ी बहुत जानते हैं। हमारे साथियों ने ये कहा कि हम इन प्रिंसिपल आपने एग्री कर लिया है, हम बाहर जाके ये बात कह दें, तो उन्होंने कहा कि फिर हमारे लिए क्या रह जाएगा। उसके बाद भी हमारे एक दो साथी ने ये कहा कि चलो आप इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं तो हम आप पे छोड़ते हैं। लेकिन आज बहुत दिन हो गए और कल लास्ट डेट है, तो मुझे लगता है सरकार के कान पे जून नहीं उगरी रिंगी, तो वो कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट जोन जो है वो तैयार कर रहे हैं कि जम्मू के लोग जो राष्ट्रवादी हैं, जो हमेशा देश के हित में सोचते हैं और जम्मू कश्मीर के हित में सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम एजिटेशन का रास्ता अख्तियार करें। तो आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की है। हमारे जितने भी 28 के 28 विधायक हैं वो आज यहाँ धरने पे, हम टोकन धरने पे 2 घंटे बैठेंगे और उसके बाद जो पार्टी का हमारा अगला कार्यक्रम होगा उसकी भी घोषणा होगी। सर, क्या जम्मू बड़े साफ और बड़े स्पष्ट शब्दों में भारतीय संविधान की धारा 14, धारा 16, धारा 21, कोई भी सरकार, कोई सरकार की प्रक्रिया, कोई भी भर्ती प्रक्रिया धर्म के नाम पे, लिबास के नाम पे, भाषा के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकती, ये सबके ध्यान में है। तो सरकार कैसे जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा संभाग, बहुत बड़े युवा जिन्होंने उर्दू पढ़ा नहीं है, चूंकि उर्दू कोई कंपलसरी सब्जेक्ट है नहीं, तो सरकार कैसे उनके साथ भेदभाव कर सकती है भाषा के आधार पे? हम किसी खिताब विशेष या धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है, लेकिन सरकार एक जम्मू कश्मीर का जो बहुत बड़ा जो संभाग जिन्होंने उर्दू पढ़ा नहीं है उनके साथ भेदभाव कर रही है। इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी का टोटल विधायक दल आज सड़कों पे है।
माननीय वरिष्ठ नेताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने आपको बताया अभी कि हमने ये आखिरी कदम, हमने सरकार के पास डिवकॉम डीसीओ को मेमोरेंडम देके एक प्रेशर बनाने की कोशिश की। हमने उमर अब्दुल्ला साहब को एक ज्ञापन देके भी उनको प्रिवेल अपॉन करने की कोशिश करी कि इस पे आए। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को भी इसको एक्सप्लेन किया, लेकिन आपके ध्यान में रहे कि ये उनका डोमेन नहीं, लेकिन फिर भी चले कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उनके ध्यान में भी, उनके संज्ञान में लाए, लेकिन जू तक नहीं रहेंगी। और आखिरकार हम लोग सड़क पे हैं, तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये भेदभाव, ये इम्तियाज, ये तमाशा, ये सरकार की तरफ से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खत्म नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है। और ये भाषा के नाम पे हमें बांटना, किसको कौन सी भाषा आती है, किसको कौन सी आती है, भाषा के नाम पे भेदभाव करना। और जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में 5 भाषाएं निर्धारित हैं, तो आप एक भाषा के नाम पे भर्ती कैसे कर सकते हैं? तो इसके विरोध में हम आज लोग वहां आज इकट्ठा हुए हैं। हम फिर मांग करेंगे जल्द से जल्द इस नोटिफिकेशन में तरमीम की जाए और एक समय सीमा दी जाए जिन लोगों ने भर्ती देनी है। अगर उर्दू का रिकॉर्ड अगर मिक्सिंग उर्दू में, वो समय सीमा के दौरान उस उर्दू को सीखेंगे और ये जो परीक्षा ये और वीआईपी रहे, इसका स्कोप और बढ़े और ज्यादा लोग इसमें भाग ले पाए और ताकि अच्छे से अच्छा टैलेंट इसमें चुन के आ पाए।